देखो अभी तक हम केवल डिफरेंशिएट करते थे, जैसे इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन उसे कहते हैं। जैसे कि हमें पहले क्या देता, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में दिया हुआ था। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स हो गया, या y इक्वल टू वाई दे दिया, या एफ एक्स दे दिया, या एफ एक्स दे दिया। ऐसे हमारा एफ एक्स इक्वल टू दे दिया क्या, साइन एक्स क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो वो जनरल फंक्शन होता था। हमेशा नहीं है कि हमें इसी टर्म में एक्सप्रेस होगा। जैसे हमारा कोई फंक्शन क्या दे दिया, एक्स माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू जीरो दे दिया, एक्स प्लस साइन एक्स एक्स इंटू वाई साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ये कोई फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इसका डेरिवेटिव के बारे में हम पढ़ेंगे, चलो ये डिफिनीशन तो पढ़ लेना। जैसे देखो एग्जाम्पल 22 देखो, इसमें बोल रहा है कि ये देखो x माइनस वाई इक्वल टू पाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है, हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स, हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स है, तो हमें इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या है, हमारा इसको डेरिवेटिव करेंगे y इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो बेसिकली हमारा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर y इक्वल टू करेंगे तो y को इधर y इधर है माइनस में, इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स माइनस पाई बनेगा, ये चीज होगा। हम्म तो पहले हमारा क्या रहता था, यहाँ हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग कुछ रहता था। तो हम एक्स को डी डी बाई डी एक्स जो रहता है, अगर एक्स को करते हैं तो इसका वैल्यू वन आता है। अगर यहाँ पर अगर वाई रहेगा तो उसका वैल्यू वन नहीं होगा, वाई कोई और फंक्शन है। अच्छा, तो एक सेकंड, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो इसको जो फंक्शन है y का फंक्शन है, तो इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर तो x तो नहीं है, तो सीधे इसको लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, और पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वन आ गया। अगर ही ऐसे ही मान लो हमारा पास ऐसे रहता, मान लो वाई स्क्वायर को हमें अगर इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वाई को छोड़ो, ये हमारा क्या है, वाई स्क्वायर है वो अलग है, लेकिन पहले एक्स स्क्वायर का जैसे डिफरेंशिएशन करते थे, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा टू वाई, फिर वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। फिर वाई का कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो इसमें हम वाई की वैल्यू रख देंगे। आगे इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, मान लो यही वाला हमारा क्वेश्चन रहता, अगर ऐसे यही क्वेश्चन रहता, मान लेते हैं हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या रहता, एक्स माइनस पाई रहता। तो हमसे पूछता कि डी वाई बाई डी एक्स की तुम वैल्यू निकालो, डी वाई बाई डी एक्स को। तो इसको देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, टू वाई, फिर वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, इसका वन आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमसे क्या पूछ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपान में टू वाई। वाई की यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में एक्स माइनस में पाई। तो इसका डिफरेंशिएशन वन अपान में माइनस प्लस माइनस टू अंडर रूट में एक्स माइनस पाई। ये समझ में आया, आगे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। इसका इम्प्लिसिट फंक्शन का ये टाइप है। अब आगे क्वेश्चन देखो, अब हमें यहाँ से दे दे रहा है क्वेश्चन, दे दे वाई प्लस साइन वाई एक्स प्लस कॉस एक्स, हमसे यहाँ पूछ रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो देखो, तो हमको इसको y प्लस में साइन वाई प्लस में इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स है। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इधर आ जाएगा y प्लस साइन वाई, ऐसा आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स। तब देखो अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस होता है ना। देखो साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है।
साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आता है, कॉस एक्स आता है। तो यहाँ पर हमारा वाई है तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस कॉस वाई। फिर वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, हाँ, इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। हमसे पूछ रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स बताना है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आएगा, वन प्लस में कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो हमसे पूछ रहा है क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ क्या है, माइनस साइन एक्स अपान में वन प्लस में कॉस वाई। समझ में आया? वेयर वाई इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई, ये इसलिए दिया है क्योंकि हमारा अगर यहाँ पर ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कॉस ये वन प्लस में कॉस वाई कब जीरो होगा, जब कॉस वाई इक्वल टू माइनस वन आएगा। ये नीचे वाला जो फंक्शन है, ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला है, इसको अगर हमें जीरो दिखाना, ये वन प्लस कॉस वाई जीरो कब होगा, जब कॉस वाई की वैल्यू माइनस वन होगी तभी ना नीचे वाला जीरो के इक्वल होगा। नहीं समझ में आया? अगर देखो वन प्लस में कॉस वाई इक्वल टू जीरो करना है तो कॉस वाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन होगा। तो कॉस कॉस का हम ग्राफ जानते हैं क्या, ऐसे बनता है, ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, ये हमारा क्या है, माइनस पाई बाई टू है, फिर ऐसे ये आएगा, तो आई थिंक जीरो पाई बाई टू, ये वाला हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा माइनस पाई। तो माइनस पाई पर ये क्या है हमारा, तो ये कॉस का रेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्री वाला जब करेंगे ना अच्छे से तो उस टाइम हो जाएगा। ये यहाँ तक समझ में आया ना, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ना यहाँ तक, इसका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। हाँ, अब देखो, अब अगला पूछ रहा है कि हमें साइन इनवर्स क्या क्या चीज, हाँ हाँ इसको लिखना पड़ेगा ना, इसको लास्ट, अरे लास्ट तक इसमें पता चल जाएगा ये रेंज कैसे आ रहा है। मैंने ग्राफ नहीं बताया था तुमको, इस टाइप का, एक सेकेंड, अगर कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं इस टाइप का, तो कॉस का क्या, कॉस जीरो पे वैल्यू क्या होती है, वन होती है, कॉस पाई बाई टू पे हमारी क्या वैल्यू होती है, जीरो होती है, वैसे ही माइनस पाई बाई टू पे हमारी क्या होती है, जीरो होता है। फिर माइनस जो पाई आएगा यहाँ पर माइनस वन आएगा, ये वन है, ये माइनस वन है, तो कॉस का ग्राफ कुछ इस टाइप बनता है ना, ऐसे बनेगा। फिर देखो ये पाई बाई टू पर क्या आएगा, पाई पे वन, पाई बाई टू पर जीरो, फिर ऐसे ही, फिर ये पाई है, तो ये यहाँ कॉस की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है, ये माइनस वन ऐसे ऐसे करते बनते का, ये कॉस का ग्राफ है। तो ये क्या चीज़ है, तो इसको लिखेंगे हमारे, देखो फिर ऐसे होगा, फिर ये पाई पे आएगा, ये इधर, यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाली चीज़ है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाई टू है, और ये हमारा क्या है, ये यहाँ पर टू पाई होएगा ऐसे। तो ये देखो माइनस पाई पर हमारा क्या है, माइनस पाई पर जीरो है, देखो माइनस पाई पर हमारा वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू, देखो ये कॉस एक्स है, और यहाँ पर मान लेते हैं पाई की वैल्यू, देखो पाई के मान लो, ठीक एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू अगर माइनस पाई है, माइनस पाई है तो कॉस की वैल्यू कितनी है, माइनस वन है, और एक्स की वैल्यू, पाई की वैल्यू जीरो है तो इसका वैल्यू कितना है, वन है। फिर यहाँ पर पाई आएगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस वन आएगा, फिर टू पाई आएगा, टू पाई आएगा तो वन,
फिर ऐसे ही 3 पाई आएगा तो -1। तो ये हमारा -1 किस किस पे आ रहा है, और टर्म वाले पे आ रहा है ना। देखो -पाई पे आएगा, फिर पाई पे आएगा, फिर 3 पाई पे आएगा, ऐसे ही 5 पाई पे आएगा, इधर माइनस -3 पाई पर ऐसे करके आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2n+1 पाई। अच्छा, एन की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। अगर n इक्वल टू टू 2n+1 पाई हुआ, अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा n। अच्छा, तो यहाँ पर यही क्या लिखा है, टू 2n+1 पाई, n कोई इंटीजर है। ये रेंज समझ में आया, ये कैसे आया। हम्म हमें हमें cos y की वैल्यू बताना है। cos y इक्वल टू cos y -1 कब आता है, जब ऑड टर्म का इंटीजर हो तब। तो इसका ये फार्मूला है, आगे क्लियर हो जाएगा। अच्छा ना, प्रैक्टिस की वजह से ये सारा क्लियर हो जाएगा। समझ में आया नीचे रेंज कैसे निकालें। अब देखो, ये हमसे बोल रहा है कि इसका तुम डेरिवेटिव निकालो। तो इसको हम लोग, हमें फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। तो देखो y इक्वल टू इसे क्या ले लेंगे, साइन इनवर्स x है। तो इस साइन इनवर्स को इधर ला, क्योंकि हमें साइन इनवर्स एक्स का भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है निकालना है। तो इस साइन को इधर दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई, इधर ये आ जाएगा साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसका तुम डेरिवेटिव करो, डी वाई बाई डी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा आएगा। इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डिवाइड बाई ये हो जाएगा कॉस वाई। फिर यहाँ पर कॉस एक्स, वाई की वैल्यू क्या दी हुआ है, साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है। तो ये कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस साइन इनवर्स एक्स, ये इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएंगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका डायरेक्ट वाई की वैल्यू क्या है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। तो देखो ये बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालो साइन इनवर्स का इस टर्म में। तो देखो अब डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स एक, जैसे हमने साइन का पढ़ा था, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स फिर कोसेक एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव अभी पढ़ा था ना पिछले लास्ट क्लास में इन सब का। तब देखो यहाँ पर ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 में मॉड अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। और ये कोसेक है, कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 में मॉड अंडर रूट में एक्स -1। तो देखो साइन का हम निकाल दिए, साइन का जो डेरिवेटिव होता है उसमें माइनस लगा तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस का हो जाएगा। टेन का जो डेरिवेटिव, टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है उसमें माइनस लगा तो ये कॉट का हो जाएगा। फिर सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है इसमें माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉसिस का हो जाएगा। ये छह फॉर्मूला को हमें याद रखना है क्योंकि आगे इसका यूज कराएगा। अच्छा ना, देखो इसमें क्वेश्चन देखो किस में दिक्कत होगा, पहला वाला हो जाएगा। देखो बताता हूँ पहला वाला, देखो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 कांस्टेंट को ऐसे ही बाहर निकाल देंगे, इसे d बाई डी एक्स ऐसे करेंगे। 2x प्लस में 3y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। तो देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है।
प्लस 3y का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो 2 इधर आ जाएगा, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, पहले इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है। ऐसे ही दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट कर दूं। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x का 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन देखो 2x है तो इसका डेरिवेटिव, इस कांस्टेंट को d बाई डी एक्स करना है, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स, और जो फंक्शन रहता है कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 प्लस में 3, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos y, फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स, ऐसे 2 इक्वल टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा क्या कॉस वाई माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स, फिर तो ये हमसे 2 बाई कॉस वाई माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, पहला दूसरा समझ में आ गया, तीसरा हो जाएगा, चौथा भी। यहाँ पर देखो इसको डेरिवेटिव करेंगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स, तो ये क्या होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आया। इसको ट्राई करना, चौथा, पांचवा, छवा, सातवां, आठवां, नौवां, सातवां आठवां करना, नौवां मैं बता दे रहा हूँ, अच्छा ना। हमने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना, ये वाला चीज। तो इसको देखो चेन रूल अप्लाई करेंगे, इसको मान लो एक कोई फंक्शन ये हमारा एक्स है, इसको डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारा ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 में ये जो चीज रहता है एक्स के जगह पर क्या है 2 प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2 एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा फिर अंडर रूट में, सही से इसको मान लेते हैं हम क्या जी एक्स मान लेते हैं, ओके। तो ये हमारा y इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स जी एक्स है। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, ये क्या आएगा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 में अगर जो x रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस जी एक्स का स्क्वायर होगा इनटू, यहाँ पर तो चेन रूल लगाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर तो x का फंक्शन है नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा जी डैश एक्स आएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ डाउट है तो बताओ, चेन रूल मैंने लगाया, अरे ऐसे होता था ना, अगर एफ जी एक्स है इसको डेरिवेटिव करते थे चेन रूल से, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश जी एक्स होगा इनटू फिर दूसरा फंक्शन का जी डैश एक्स, ये हमारा पहला फंक्शन क्या है साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स और फिर इसके अंदर फंक्शन क्या है जी एक्स है, तो एफ जी एक्स, तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, तो इसका साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। तो x के जगह पे यहाँ पे हमें क्या माना है x की जगह जी एक्स माना है, तो चेन रूल हमारा क्या कहता है अगर x के
यहाँ तक क्लियर है? कहाँ पर? यहाँ पर ना? हाँ, यहाँ अंडर रूट होगा। अब क्लियर यहाँ तक? अब हमें, अभी तो हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है ना। अब यहाँ पर जी डैश एक्स निकालना है, तो हमारा जी एक्स इक्वल टू क्या है? जी एक्स इक्वल टू क्या है? 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देखो, इसका हम अभी पढ़े थे ना, एफ एक्स अपॉन जी एक्स रहता था। इसका डेरिवेटिव हम निकालते थे तो क्या आता था? एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स डिवाइड बाई जी एक्स का स्क्वायर। बेसिकली ऊपर वाला फंक्शन का पहले डेरिवेटिव करके फिर नीचे वाला फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, फिर नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर डिवाइड बाई नीचे वाला फंक्शन का क्या? स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 2, नीचे वाला फंक्शन को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, फिर नीचे वाला का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 1 का 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 2। पहले इस 2x को ऐसे छोड़ देंगे, 2x इंटू नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव, ये 2x हो जाएगा, फिर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। बेसिकली क्या आ जाएगा? 2 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x डिवाइड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। रुको रुको, हाँ हाँ सही, इसका स्क्वायर भी करेंगे ना। देखो, इसका क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो, देखो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर होगा, 4x स्क्वायर, 2 टू जा 4 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस में क्या? एक्स स्क्वायर का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पर, हाँ ओके, 2 ये ऊपर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का पावर 2। अब इसको देखो यहाँ पर रखेंगे तो जी एक्स की वैल्यू क्या है? 1 अपान में 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर अंडर रूट, फिर जी डैश एक्स की वैल्यू 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2। सातवां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे ही हम 10वां करेंगे। ऐसे ही 10th वाले को करेंगे। तो 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर ये होता है। तो इसको देखो, y को ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स जी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। हमारा यहाँ जी एक्स इक्वल टू क्या है? 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 10 इनवर्स जी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपान में 1 प्लस में जी एक्स का स्क्वायर इंटू जी डैश एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब जी डैश एक्स निकालेंगे, जी डैश एक्स निकालेंगे
तो क्या करेंगे, पहले वाला फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले वाला फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 माइनस 3x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस पहले वाला फंक्शन को वैसे ही छोड़ देंगे 3x माइनस एक्स क्यूब इंटू दूसरे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, तो इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3 इंटू 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस 6x आ जाएगा, तो माइनस 6x डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है ना? अब इसको सॉल्व करके यहाँ जी एक्स की वैल्यू रख देना, फिर जी डैश एक्स की वैल्यू रख देना, 10वां क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही 11 वाला, 11 12 भी हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा, 14 कहाँ गया, ये 14 भी हो जाएगा। 14 में देखो इसको मानेंगे क्या, जी एक्स, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 में 1 माइनस जी एक्स का स्क्वायर ये इंटू जी डैश एक्स। अब हमारा जी एक्स इक्वल टू क्या है, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, अंडर रूट को पावर 1/2 लिखते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ना, दो फंक्शन है तो ये हो जाएगा ना। देखो जी डैश एक्स निकालेंगे तो पहले फंक्शन का, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, फिर प्लस में दूसरे फंक्शन को वैसे ही छोड़ देंगे, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स टू द पावर कुछ भी रहता है, एक्स टू द पावर एन रहता है, तो उसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एन की जगह क्या है, 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, 1/2 माइनस 1, फिर अब अंदर वाला का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका -2x आएगा, तो -2x, तो अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 माइनस में एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, प्लस में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x अपान में यहाँ देखो ये प्लस है, ये माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक 2 बचा है, तो 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 कितना होगा, -1/2 होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये 1/2 आ जाएगा, फिर इस जी डैश एक्स की वैल्यू यहाँ रख देना, फिर जी एक्स की वैल्यू रख देना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। ये समझ में आया ना, 14 15 भी हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 तक हो जाएगा ना, इसको ट्राई करना, दिक्कत होगा तो बताना, अच्छा ना। और करा दें कि इतना ही रहने दें।